फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द राइट ब्रेन फैमिली। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है मेरे पास। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट टाउन प्लानर का रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन अभी पब्लिश किया है आज के दिन। और इसमें जितने भी हमारे प्लानिंग वाले फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मास्टर्स इन प्लानिंग या फिर बी प्लान प्लस 2 years ऑफ एक्सपीरियंस वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखेंगे, ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है जिसमें एडवर्टीजमेंट जो है, एडवर्टीजमेंट वाले कॉलम पे आप जाएंगे, वहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर 52 ऑफ 2023 असिस्टेंट टाउन प्लानर ग्रुप ए इन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हरियाणा, यहाँ पर वैकेंसीज निकले हैं। और ये लिंक 28 जून से ओपन हो जाएगा। इसके रिक्रूटमेंट के बारे में बाकी डिटेल हम देखते हैं। तो ये देखिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी एडवर्टीजमेंट नंबर 52/23, डेट ऑफ पब्लिकेशन 27 जून, जो आज के दिन में ये वीडियो बना रहा हूँ, आज ही ये वैकेंसी अपडेट आया है। असिस्टेंट टाउन प्लानर ग्रुप ए की पोस्ट है जिसमें कि लगभग आप देखेंगे 12 वैकेंसीज हैं। 12 में से 7 जनरल, 2 SC और OBC 2 एंड EWS का 1 और ESM एक्स सर्विसमैन जनरल 1 पोस्ट है। तो इस तरह से वैकेंसीज आती हैं। और 28 जून को ये लिंक ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे। और इसकी लास्ट डेट आप याद रखिएगा 19 जुलाई है। 19 जुलाई 2023 रात को 11:55 तक ये लिंक, आप लिंक पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। वैसे https://hpsc.gov.in इसकी वेबसाइट है। अब इसकी जो ये एडवर्टीजमेंट है, इसकी थोड़ी टेक्निकलिटीज और डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। तो आप देखिए, एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। पहले तो ये नंबर ऑफ पोस्ट जो मैंने पहले बताया था कि 7 जनरल, 2 SC, BC 2, EWS 1 एंड ESM 1, टोटल 12 प्लस 1, 13 वैकेंसीज हैं। इनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अर्बन प्लानिंग, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग रीजनल, M.Tech इन प्लानिंग, अर्बन ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, जितने भी प्लानिंग के आपके मास्टर्स के कोर्स होते हैं, अगर आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, जो कि इक्विवेलेंट मेकिंग द होल्डर एलिजिबल फॉर द एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द ITPI, जो कि मेंबरशिप देता है प्लानर्स को, उसमें आप एलिजिबल बनते हैं। या फिर आपने बी प्लान किया हुआ है, बी प्लान विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस अगर आप हैं तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। और हिंदी और संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड, जो कि इनका क्राइटेरिया है, ये आप देखेंगे। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। दैट मींस कि आपको ये तीनों फुलफिल करनी ही है, ये दोनों जो है ऑब्लिक में, या फिर हिंदी और संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड 10th क्लास तक आपको हिंदी और संस्कृत आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसके बाद कि इन्होंने स्पेशली, क्योंकि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का ये रिक्रूटमेंट है, तो इसमें जो भी कैटेगरीज हैं SC, OBC, EWS, वो सारे ओनली हरियाणा के जो डोमिसाइल वाले हैं उन्हीं पर एप्लीकेबल होते हैं। आपको उन कैटेगरीज में होना है प्लस हरियाणा का डोमिसाइल होगा, तो ही आपको वो जो रिजर्वेशंस हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज किसी और स्टेट के आप हैं तो आप अनरिजर्व वैकेंसीज के लिए, जो कि 7 नंबर हैं, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, स्केल ऑफ पे, मैंने पे कमीशन के बारे में प्रीवियस वीडियोस में बताया है, वहां से आप समझ सकते हैं। और अदरवाइज इसका जो स्केल ऑफ पे है, पेमेंट 3 में ये
5400 ग्रेड पे, जो कि पे कमीशन 6 के हिसाब से ये है। 7th पे कमीशन में 10th लगभग 10th के बराबर होता है। और इसमें जो रूल है वो हरियाणा गवर्नमेंट के सारे होंगे। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, बेसिक कंडीशंस हैं, वो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो सकते हैं, मस्ट बी ईदर ऑफ, ये यहाँ तक इन्होंने ओपन किया हुआ है। और इसके बाद एज लिमिट का क्राइटेरिया, बहुत ज़्यादा लोग इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि बहुत बार वैकेंसी बहुत टाइम के बाद आती है जब तक कि हम एज लिमिट को क्रॉस कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे एज लिमिट में बहुत बड़ा रिलैक्सेशन आप देखेंगे कि लेस देन 20 ईयर्स, 21 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 42 ईयर्स। तो मीन्स 21 to 42 ईयर्स के बीच में अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद भी कुछ रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के होते हैं रिजर्वेशन के, वो इनके बाद एप्लीकेबल होते हैं। दैट मीन्स कि शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा अगर आप हैं तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मीन्स 47 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। BC बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा 5 ईयर्स, लगभग 5 ईयर्स वुमेन विडोड एंड ये इस तरह से जुडिशली सेपरेटेड 5 ईयर्स, और अनमैरिड वुमेन को भी 5 ईयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिला हुआ है, एक सर्विसमैन। इस तरह से बहुत सारे रिलैक्सेशन इन्होंने दिए हुए हैं। तो आप देखेंगे 21 to 42 ईयर्स बेसिक एज लिमिट है जो कि अप्लाई कर सकते हैं रिजर्वेशन के लिए। यहाँ पर ये पॉइंट स्पेशली जो मैंने हाईलाइट किया था, द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन ओनली टू दोज SC, BC, AB, EWS, PWBD कैटेगरी कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ हरियाणा स्टेट। मीन्स आपको रिजर्वेशन आपको लेना है हरियाणा स्टेट का होना जरूरी है, अदरवाइज आप अनरिजर्व कैटेगरी में आप आ जाएंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया है। और जो भी मैरिड वुमेन हैं उनके केस में जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फादर साइड का ही वैलिड होता है। और इसके बाद जो बाकी की इसकी कंडीशंस हैं उनको भी देख लेते हैं हम। EWS के लिए भी यहाँ पे कैटेगरी में बना दिया है कि ये EWS सर्टिफिकेट जो है शुड बी वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। आपके लिए वैलिड होना चाहिए। एविडेंस ऑफ एज में 10th का जो सर्टिफिकेट है वो माना जाएगा। और एप्लीकेशन फीस मेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 250, और अदर मेल कैटेगरी में अगर मेल है तो 250, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी के लिए नेल हो जाता है तो लगभग 250 और 1000 रुपीज इस तरह से इसका एप्लीकेशन का फी होगा। इसके बाद में एक कंडीशन आती है कि किस तरह से ये इसमें एग्जाम होगा कि इंटरव्यू होगा। तो इन्होंने तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस इन्होंने बताई हुई है। मोस्टली इन्होंने लिखा है कि इसमें इंटरव्यू बेस्ड पे जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो इंटरव्यू बेस्ड पे सिलेक्ट किए जाएंगे, लेकिन इसके भी बहुत सारे और भी क्राइटेरियाज हैं जो इसमें आप देखेंगे डिटेल में। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो 2 इयर्स का मांगा है, जो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना है। और जो मैं कंडीशन कह रहा था कि रिक्रूटमेंट टेस्ट भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले अगर एप्लीकेशंस कम आते हैं तो इंटरव्यू होगा। लेकिन आप बिल्कुल रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए तैयार रहिए। मैं बोल रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन इस साल आपको कहीं ना कहीं एक जॉब दिला देगी, क्योंकि बहुत सारा रिक्रूटमेंट आ रहा है, आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रिक्रूटमेंट टेस्ट में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और मैं आपसे बोलूँगा कि हमारे साथ द राइट ब्रेन फैमिली का हिस्सा बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस आपकी हेल्प के लिए लेके आ रहा हूँ, जिससे कि बस अवेयरनेस की वजह से या फिर किसी छोटी छोटी चीज़ की वजह से, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपका अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई करेंगे, सही डायरेक्शन में पढ़ाई करेंगे, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा।